नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, नाना पाटेकर वैसे तो कभी अपनी फिल्मों का प्रमोशन नहीं करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपने जीवन में पहली बार उन्होंने अपनी हालिया रिलीज वैक्सीन वॉर का प्रमोशन किया। अलग अलग चैनलों पर प्रमोशन के लिए पहुंचे। जुबान से और दिल से नाना पाटेकर बड़े मुखर स्वभाव के व्यक्ति हैं। जो उनके दिल में होता है वही उनकी जुबान पर होता है। बातों बातों में नाना पाटेकर ने कुछ ऐसा कह दिया अपने कुछ इंटरव्यूज में कि मुझे लगा उस पर चर्चा करनी चाहिए। नाना पाटेकर मुखर स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके जो दिल में आया उन्होंने कह दिया। लेकिन जो उन्होंने कहा, अलग अलग मंचों पर इसकी चर्चा कई वर्षों से, या फिर अगर मैं कहूँ तो कई दशकों से चल रही है। यहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में भी, हमारी इंडस्ट्री में भी अंदर अंदर लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। नाना पाटेकर का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़े स्टार्स अपने बच्चों को जनता के ऊपर थोपते हैं। अपने बेटे बेटियों की लॉन्चिंग में वो लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। एक फिल्म पीट गई तो दूसरी बनाते हैं, दूसरी पीटी तो तीसरी, ऐसे 10-12 फिल्में तक बना देते हैं। और इन 10-12 फिल्मों को देखने के बाद दर्शकों को उन स्टार किड्स की बुराइयां भी अच्छाइयों की तरह लगने लगती हैं। उनकी बुराइयां भी पसंद आने लगती हैं। नाना पाटेकर का ये भी कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बड़े प्रोडक्शन हाउस घटिया फिल्मों को भी दर्शकों पर थोपते हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हालिया रिलीज 2-3 फिल्मों की तरफ उनका इशारा था। आप लोग समझ सकते हैं कि हालिया रिलीज 2-3 हिट फिल्में कौन सी हैं। बहुत बड़े स्टार की फिल्में हैं। खैर, मेरे विचार इस बारे में जरा भिन्न है। मेरा ये मानना है कि आप किसी को उसके बेटे या बेटी को लॉन्च करने से तो नहीं रोक सकते हैं, वो चाहे फिल्म स्टार हो या कोई फिल्म इंडस्ट्री के बाहर का व्यक्ति भी। अगर उसके पास पैसा है, अगर वो सक्षम है, अगर अपने बेटे या बेटी के लिए फिल्म बना सकता है, तो उसको पूरा अधिकार है वो फिल्म बनाए। अब ये दर्शकों के ऊपर है कि वो उस फिल्म को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ही हम ये इल्ज़ाम क्यों लगाएं। अब फिल्म इंडस्ट्री के बाहर देखिए, जो सक्षम है, जैसे कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, पहले पिता संभालते थे, आज उनका बेटा संभाल रहा है या बेटी संभाल रही है। जो लायक बेटे बेटियां होते हैं उस कॉर्पोरेट हाउस को और आगे बढ़ाते हैं। जिनके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है तो नुकसान होता है, कॉर्पोरेट हाउस नीचे गिर जाता है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पिता ने शुरू किया था, आज बेटा या बेटी उस पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ा रहा है। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि जिस पिता ने वो पॉलिटिकल पार्टी शुरू की थी वो अपने बेटे या बेटी को थोप रहा है। चल रहा है, हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। हाँ, एक चीज गलत जरूर है। अगर कोई अपने बेटे या बेटी को लॉन्च करे, चाहे जितने पैसे खर्च करे, फिल्म बनाए, इस पर कोई आपत्ति नहीं। हाँ, ये जो मैंने देखा है या मैंने फेस भी किया है, एक साजिश के तहत या एक ग्रुपबाजी के तहत आउटसाइडर्स, टैलेंटेड आउटसाइडर्स का जब रास्ता रोका जाता है तो ये गलत है।
और पहले तो ऐसा कम होता था, अब तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे शुरू हो चुके हैं, बड़े बड़े लोग ये काम कर रहे हैं कि जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बच्चों का, वो स्टार किड्स भी हैं, बड़े प्रोड्यूसर के बच्चे हैं, बड़े डायरेक्टर के बच्चे हैं, उनको लॉन्च करने के लिए इन लोगों ने बाकायदा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है। वो लोग कैसे लॉन्च करते हैं, वो स्टार किड्स के पेरेंट्स से पैसे लेते हैं या क्या करते हैं, या किसी अलग तरह की डील होती है, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जरूर है, उस प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च कोई ना कोई स्टार किड ही होता है। आप आउटसाइडर हैं, आप चाहे जितने टैलेंटेड हैं, आपको वहाँ जगह नहीं मिलेगी। और पहले तो सिर्फ लीड कैरेक्टर में होता था कुछ सालों पहले तक, अब तो ऐसा हो गया कि सपोर्टिंग कैरेक्टर भी किसी ऐसे व्यक्ति को ही मिलता है जिसके पास या तो कोई कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप है, या कहीं ना कहीं वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखता है, या खुद एक बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है इंडस्ट्री का। आउटसाइडर चाहे जितना भी टैलेंटेड है, उन गिने चुने वो 2 3 4 प्रोडक्शन हाउसेस में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और फिल्मों का माहौल ऐसा होता जा रहा है कि यही 4 5 जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, ज़्यादातर इनकी फिल्में रिलीज हो सकती हैं, इनको ही थिएटर मिलते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति चाहे कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की अपनी फिल्म बनाए और रिलीज कर ले, वो चाहे जितनी अच्छी फिल्म बना ले, उसको थिएटर में नहीं मिलेंगे। तो धीरे धीरे फिल्मों का माहौल कुछ ऐसा होता जा रहा है। हम जैसे लोगों की हालत यही है कि या तो वेब सीरीज में कर लें, वो भी सारी वेब सीरीज में भी जगह नहीं। हाँ, कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं जहाँ काम मिल सकता है, या कहीं छोटे मोटे टीवी शोज कर लें। चलिए, नाना पाटेकर इसका वैक्सीन वॉर का प्रमोशन कर रहे थे, थोड़ी बातें उस पर ही कर लेते हैं। नाना पाटेकर ने पहली बार किसी फिल्म का प्रमोशन किया। विवेक अग्निहोत्री ने भी, जिस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, इतना शानदार प्रमोशन पहली बार किया है। इसके पहले जो उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी कश्मीर फाइल्स, उसका इतना प्रमोशन नहीं हुआ था, उसको तो लगभग पूरी इंडस्ट्री ने बॉयकॉट ही कर दिया था। तो भगवान की मर्जी थी, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। और वो बुरी फिल्म नहीं कहूँगा, मैंने खुद वैक्सीन वॉर देखी है, अच्छी फिल्म बनाई है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि इसको वो प्रतिसाद नहीं मिल रहा है, दर्शकों का वो प्यार नहीं मिल रहा है जो कश्मीर फाइल्स को मिला था या उनकी ताशकंद फाइल्स को मिला था। एक अलग तरह का विषय है, एक कालखंड के ऊपर आधारित फिल्म है, कोरोना काल के ऊपर, कि हमारे वैज्ञानिकों ने कैसे दिन रात मेहनत करके एक तय सीमा के अंदर वैक्सीन बना के न सिर्फ भारत को बचाया था, दुनिया के 110 देशों को वैक्सीन दी थी। अब ये कोई बहुत इंटरटेनिंग फिल्म तो हो नहीं सकती है, ये एक अलग तरह का विषय है। तो शायद ये भी एक कारण है कि दर्शकों का उतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना प्यार उनको गदर 2 को या पठान को या जवान को मिला। खैर, फिल्म से नुकसान होने की संभावना तो कम है, क्योंकि 10 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म है, तो अपनी लागत तो निकाली लेगी। लेकिन एक जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, इस तरह की फिल्में जैसे वैक्सीन वॉर हुई, या अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी बहुत बेहतरीन फिल्म, ओ माय गॉड 2, उसको भी दर्शकों का वो प्यार नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जबकि ओ माय गॉड 2 का तो चलना बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए था कि अगर वो चलती तो एक अलग तरह की फिल्मों का दौर शुरू होता। सेक्स एजुकेशन पर आधारित फिल्म थी। खैर, सेंसर बोर्ड ने उसको ये सर्टिफिकेट दे दिया, तो एक सीमा तो वैसे ही इस फिल्म के लिए बच गई कि जो एडल्ट ऑडियंस है वही आएगी। और मेरे देखने में तो उस फिल्म में ऐसा एडल्ट कुछ नहीं था, एक सेक्स एजुकेशन थी, एक शिक्षा पर आधारित फिल्म थी। खैर, सेंसर बोर्ड की अपनी मर्जी थी, लेकिन वो फिल्म चल जाती तो कुछ और उस तरह की फिल्में आती। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, सेक्स एजुकेशन स्कूल और कॉलेज में उतना ही जरूरी है, इसकी पढ़ाई उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स की। हमारे देश में तो सेक्स को हवा बना के रखा गया है। खैर,
सेंसर बोर्ड का अपना काम है, उसने अपना काम किया। तो दर्शकों, अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।